नमस्कार दोस्तों। अगर हमारा मन खाली हो जाए तो उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपनी मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं। अगर दोस्तों एक बार मन की बकबक रुक जाए फिर हम मन से जो चाहे करवा सकते हैं। इसलिए अगर आप मन की बकबक को शांत करवाना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विकास था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या ये थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो जब सोच के करता कुछ अलग ही कर देता। वो कभी अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता। उस समय को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, कहीं मेरे से कोई गलती हो तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। विकास अपने ही विचारों में खोया रहता था। वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता था। इसलिए जीवन में वह बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ के पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। यह सुनकर विकास तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी विकास के बातों को बड़े ध्यान से सुन लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर विकास कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आती है। मैं एक चीज़ करता हूँ, लेकिन नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज़ पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता नहीं है। ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। और बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं मेरे मन को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकल जाता है जब हम उस समस्या को जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुम उस मन को थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है। यह सुनकर विकास ने कहा कि महाराज, मैंने मेरे मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूँ मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को एक घड़ा देते हैं और कहा, जाओ इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वो युवक वहाँ से गया और छोटे छोटे पत्थर लेकर आया। उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि इस घड़े को अपना मन समझो, फिर इस घड़े में भरे हुए पत्थरों को अपने विचार समझो और इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद नीचे सारे पत्थर गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, रुको जरा, ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता है वो आ गया और इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं, पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर वो युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ।
कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। विकास की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली करना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को कहा, हमारा मन घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो कि मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर युवक ने कहा कि गुरुदेव, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से पत्थरों को एक एक करके बाहर निकालो। विकास ने वैसे ही किया। वो घड़े में से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकलता रहा और ऐसे करते करते अंत में घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब इस घड़े में तुम कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या पूरा भी भर सकते हो। फिर वह युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे मेरे मन को खाली करना है। ये तो सिर्फ पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं मेरे मन को खाली कैसे करूँ? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर को डालो और 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर वो युवक ने कहा कि गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकालो। विकास ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो 2 निकल आएंगे, 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारिक तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और तुम उस 2 विचारों को पकड़ते हो तो 4 विचार निकलते हैं, और ऐसा करते करते विचारों की लंबी श्रृंखला बन जाती है, और तुम फिर कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। ये मिट्टी का घड़ा पत्थरों से तो भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, और वो हमेशा खाली है, लेकिन वो खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर इस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूँगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध भिक्षु ने फिर कहा कि इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर को चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। विकास ने एक पत्थर निकाला और बौद्ध भिक्षु के सामने तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया, उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते युवक ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बहुत ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे कहा कि जो सबसे पहले तुमने जो पत्थर निकाला था, उस पत्थर को समझ के तराशो कि उसके बाद तुम्हारे पास कोई पत्थर नहीं है और एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। उस युवक ने जैसे गुरुदेव ने कहा, उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। और बौद्ध भिक्षु से उस युवक ने कहा, उस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, वो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विचारों को खोल के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर वो हजारी फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव,
मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करिए। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी गुरुदेव, तैयार हूँ। चाहे जितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से निकालने के लिए 6 तरीके हैं। अब वो उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमज़ोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस करवाए। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं कि जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं। इसी पद और घमंड में अपने नीचे से लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस करवाते हैं कि आप कितने छोटे हैं। इसीलिए वो छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते और नहीं कर सकते। इसके अलावा कई बार हमारे घर के सदस्य और मित्र भी ऐसे होते हैं कि जो हमें अक्सर छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारे नज़रों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावना आ जाती है और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक और चिंता के ओर ले जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना दोस्त बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम्हें इज्जत कर सकते हैं, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने तुम्हारी सहायता करें। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम वो 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोगों से तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो वो ईमानदार है तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर देंगे। अगर वो लोग अमीर है तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थ यह है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम समय व्यतीत करते हो। किसी एक महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्र से मिलवा दो, मैं उस इंसान मित्र को देखकर मैं उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना भी पसंद नहीं करते हैं, न चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को ना कहना सबसे पहले आना पड़ेगा, जिनके साथ हमें रहकर हमें लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी खराब कर रही है। अगर ये हमारी ज़िंदगी में ना हो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत बदल नहीं सकते हो, लेकिन तुम अपना भविष्य ज़रूर बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें पूरी तरीके से वर्तमान में रह के भी उन चीज़ों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डाल लो। चौथा तरीका बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसा रहेगा। जब शरीर बीमार और कमज़ोर रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि पांचवा तरीका ये है कि रोज़ ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या रात को सोने से पहले होता है, लेकिन तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है, सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है।
ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर मन में उठने वाले विचारों पे भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों पर ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान की तरफ जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज़ खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ, खुद के व्यवहार को समझो और देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं, छठा तरीका है कि तुम नई जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों की ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नई जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मन की जाल में मत फंसो, जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझ कर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है और फिर दूसरे विचार पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के साथ माया जाल से निकालना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ मौल्यवान सीखा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।